अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तुम वो हो जो अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, जो हमेशा कुछ अलग करना चाहते हो। तुम वो हो जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि वो करने के लिए तैयार हो जो दूसरों की हिम्मत नहीं होती। सही कहा ना? अब समझो, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा नाम हर जुबान पर हो, तो तुम्हें ये 4 काम करने होंगे। ये काम इतने आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें कर पाए ना तो जो लोग तुम्हें पहले इग्नोर कर रहे थे अब वही लोग तुमसे इंस्पायर होंगे और तुझे फॉलो करेंगे। तो अगर तुझे सच में वो रुतबा, वो इज्जत चाहिए जो किसी के पास नहीं है, तो इन 4 कामों को करना होगा और फिर देख कैसे तुझे हर तरफ से रिस्पेक्ट मिलने लगेगी। पहला काम, सेल्फ कंट्रोल योर फर्स्ट वेपन। अपने अंदर के जंगली तूफान को काबू में करना। क्या तुम जानते हो, जो लोग अपने अंदर के गुस्से, इमोशंस और आवेश को काबू नहीं कर पाते ना, वो दूसरों के लिए बस एक खेल होते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। वो लोग जिन्हें अपने इमोशंस और गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो जो खुद अपने इमोशन से हार जाता है। अब सोचो, अगर तुम्हें गुस्सा, क्रोध और उस भीतर की उबाल को काबू में करना आ जाए ना, तो क्या होगा? यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। यही वो चीज जो हर किसी के पास नहीं होती। सच्ची ताकत अंदर की शांति में होती है। जितना तुम अपने भीतर की लहरों को शांत रखोगे, उतना ही दुनिया को तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। लोग जब तुम्हें देखेंगे तो उनकी नजरें सिर्फ तुम्हारी बाहरी ताकत पर नहीं होगी, बल्कि वो देखेंगे कि तुम्हारी आत्मा नियंत्रण की शक्ति कितनी मजबूत है। एक इंसान जो अपनी भावनाओं और गुस्से को काबू कर सकता है, वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता। यही तुम्हारी असली ताकत है। क्या तुम जानते हो कि जो लोग हमेशा अपने गुस्से और इमोशंस को बाहर निकालते हैं ना, वो अपने जीवन में कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये उनका गुस्सा उन्हें खींचता है, उन्हें दूसरों से भिड़वाता है और उन्हें कभी भी सुकून से आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन जब तुम अपने अंदर के तूफान को शांत कर लेते हो, तो तुम महसूस करते हो कि तुम असल में कितना मजबूत हो। यही वो स्थिति है जहां तुम सच में असली ताकतवर बनते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। जब तुम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हो और अपने गुस्से को शांत कर सकते हो, तो तुम किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो जाते हो। याद रखो, ये वो चीज है जिसे हर इंसान नहीं सीख पाता, और यही वो चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। जब तुम इस कला को सीख जाओगे ना, लोग तुम्हें जादू जैसा समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो शक्ति होगी वो न केवल तुम्हें विजेता बनाएगी, बल्कि हर किसी को ये एहसास दिलाएगी कि तुम अपनी मंजिल तक बिना किसी रुकावट के पहुंचने वाले हो। दूसरा काम, खामोशी में सबसे बड़ी ताकत छुपी है, द पावर ऑफ साइलेंस। क्या तुम जानते हो कि सबसे ताकतवर लोग वो नहीं होते जो लगातार बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खुद को चुप रखते हैं। खामोशी में वो ताकत है जो बिन बोले की लाखों बातें कह देती है। तुम जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा प्रभाव डालोगे, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी कुछ ना कुछ कह रही होती है। यही खामोशी की असली ताकत है। देखो, आजकल दुनिया में लोग अपनी बातों से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में उन्हें समझ नहीं आता कि जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे ज्यादा असर डालता है। जब तुम खुद को हर समय बोलते हुए नहीं दिखाते, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी को समझने लगते हैं। वो तुम्हारी चुप्पी से ही ये महसूस करते हैं कि तुम किसी और स्तर पर हो, तुम किसी और धारा में बह रहे हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार जो तुम बोलते हो ना, वो तुम्हारे ऊपर दबाव डालता है, तुम पर एक उम्मीद डालता है। लेकिन जो लोग चुप रहते हैं, वो तुम्हारे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी निशानी होती है। खामोशी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाती है। ये तुम्हें एक गहरी समझ और परिपक्वता का एहसास दिलाती है। जब लोग देखेंगे कि तुम बिना बात किए ही उस कमरे में सबसे प्रभावशाली हो, तो वो तुमसे खुद को जोड़ने के लिए बेताब हो जाएंगे। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब तुम हर बात को चुपके से सोचते हो और सिर्फ वही बोलते हो जो तुम्हारे फायदे की हो, तो लोगों के लिए तुम एक रहस्य बन जाते हो। लोग सोचने लगते हैं, ये बंदा क्या सोच रहा है, ये इतना चुप क्यों है, और तब तुम्हारे बारे में उनकी सोच बदल जाती है। सुनो, खामोशी का मतलब ये नहीं है कि तुम बेपरवाह हो या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम इतना समझदार हो कि तुम जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कब चुप रहना है। जो लोग बिना सोचे समझे हर वक्त बोलते हैं, उनका प्रभाव जल्दी खत्म हो जाता है, जबकि जो लोग चुप रहते हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। खामोशी की ताकत ऐसी होती है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए खामोशी को अपना हथियार की तरह इस्तेमाल करो। जब तुम बोलोगे तब वो बात दिल से निकलेगी और दूसरों के दिल में जगह बनाएगी। तीसरा काम, अपने पुराने ख्वाब और गलतियों को पीछे छोड़ देना। क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अतीत की गलतियां और अधूरे ख्वाब, अगर तुम उन पर अटके रहोगे तो यही वो चीजें हैं जो तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सही वक्त पर यह समझना जरूरी है कि जो तुम कल थे वो अब कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे पीछे जो हुआ
वो सिर्फ तुम्हारा एक अध्याय था, लेकिन अब तुम्हारा असली वक्त आ चुका है। देखो, अतीत के साथ जीना सिर्फ तुम्हारे दिमाग की कमजोरी को दिखाता है। लोग हमेशा अपने पुराने ख्वाबों और गलतियों को पढ़कर चलते हैं, लेकिन ये वही चीजें हैं जो तुम्हें बार बार गिरा देती है। तुम उन गलतियों और ख्वाबों से सीखे हो, ये सही है, लेकिन इनका बोझ उठाकर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम अब उस इंसान से बहुत ऊपर उठ चुके हो जिसने कभी उन गलतियों को किया था। अब तुम्हारे पास मौका है अपनी नई पहचान बनाने का, एक नया रास्ता चुनने का। जितनी जल्दी तुम ये समझ पाओगे कि जो हो चुका है वो अब तुम्हारे लिए नहीं है, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा। जब तुम अतीत को छोड़कर आगे बढ़ते हो ना, तो ना सिर्फ तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, बल्कि तुम दूसरों को भी ये दिखाते हो कि तुम किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं हो। तुम अपने अतीत से बाहर निकलकर एक नए मार्ग पर चलने वाले हो, और यही वो पल है जब लोग सच में तुमसे डरने लगते हैं। क्योंकि जो आदमी अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने वर्तमान में जीता है ना, वही आदमी असल में सब पर राज करता है। याद रखना, अगर तुम लगातार उन चीजों के बारे में सोचते रहोगे जो पहले हो चुकी है, तो तुम उन्हें अपने भविष्य में ले आओगे। लेकिन जब तुम अतीत को छोड़ देते हो, तो तुम्हारी ताकत और ऊर्जा दोनों का सही इस्तेमाल होता है। यही तुम्हारा असली रूप है। यह रूप जो कभी भी किसी गलती या दुख से नहीं डरता, बल्कि हर दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाता है। इसीलिए अपने अतीत को पीछे छोड़ो, अपनी असली ताकत को पहचानो। जब तुम अपने पुराने ख्वाब और गलतियों को त्याग दोगे ना, आगे बढ़ोगे, तब वो लोग जो तुम्हारे पीछे थे तुम्हारे आगे आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि तुमने उन्हें यह दिखा दिया है कि तुम उस इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जिसे वो जानने की कोशिश कर रहे थे। अब तुम अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर चुके हो, और जो तू है वो पहले कभी नहीं था। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। चौथा और सबसे खतरनाक काम, अपने अंदर की आभा को चमकाना। क्या तुम जानते हो कि लोग सिर्फ उस इंसान को फॉलो करते हैं जो खुद को जानता है, जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। अब यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी असल आभा को बाहर लाना होगा। वो आभा जो सिर्फ तेरी सोच और तेरे आत्मविश्वास से उत्पन्न होती है। जब तुम खुद को सही से समझोगे और अपनी ताकत को पहचानोगे, तो पूरी दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकेगी। जब तुम अपने अंदर की आभा को चमकाते हो, तो तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाती है। लोग बिना कुछ कहे तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं, और यह सिर्फ कोई साधारण आकर्षण नहीं होता। ये वो आकर्षण होता है जो सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास और सोच से पैदा होता है। जब तुम खुद को इतना मजबूत और आत्मनिर्भर दिखाते हो ना, तो लोग खुद को तुझसे जोड़ने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। और यही वो स्थिति है जब तुम ना सिर्फ लोगों के दिलों में जगह बनाते हो, बल्कि उनके दिमाग में भी अपनी छाप छोड़ते हो। लोग सिर्फ उस इंसान को ताकतवर मानते हैं जो अपनी सोच में विश्वास रखता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुझे दूसरों से किसी तरह की मान्यता की जरूरत नहीं है, तो वो समय आता है जब पूरी दुनिया तुझे एक नई नजर से देखती है। ये वो दौर है जब तुझे खुद को उतना ही मजबूत दिखाना होगा जितना तुम महसूस करते हो। जब तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बाहर तक चमकने लगेगा ना, तो लोग खुद ब खुद तुम्हें पहचानने लगेंगे। तेरी आभा ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब तुम जान गए होगे वो 4 राज जो किसी को भी तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं बना सकते। ये वो 4 कदम है जो अगर तुमने सही से उठाए, तो फिर पूरी दुनिया को पलटने के लिए ये काफी है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको बोला है, इस चैनल पर कभी भी गैम्बलिंग बैटिंग वीडियो आ जाती है, इस चैनल का ओनरशिप मेरे से हटाया गया है। इसका पूरा एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जरूर आना असली कंटेंट देखने के लिए।